नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? अभी तक मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रखी है, मतलब कि व्हाट इज़ पाइथन, कैसे हम पाइथन को अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे हम जुपिटर नोटबुक यूज़ करते हैं, इन सब के बारे में हमने बात कर रखी है, राइट? पिछले वीडियो में हमने बात कर रखी थी व्हाट इज़ कमेंट्स, कमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं। आज के वीडियो में हम लेवल अप करने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ वेरिएबल्स, ठीक है? अगर आपने कोई भी जावा, सी प्लस प्लस पढ़ी होगी ना, तो आपको वेरिएबल्स क्या ही पता होगा, ठीक है? बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज़ वेरिएबल्स, ठीक है? देखो वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल इन पाइथन इज अ सिंबॉलिक नेम दैट एक्ट्स एज अ रेफरेंस और कंटेनर टू स्टोर डेटा। सिंपल भाषा में कहूँ तो वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट स्टोर्स अ वैल्यू इन इट, दैट्स इट। ठीक है, मतलब कि एक कंटेनर है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज स्टोर की जाती है। देखो सपोज करो कि आपके पास दो नंबर से और उनकी आपको एडिशन परफॉर्म करनी है पाइथन में, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है? एक में हम डाल देंगे पहली वैल्यू, सपोज कि 10, दूसरे में डाल देंगे दूसरी वाली सपोज की 15, ठीक है? एंड यहाँ पे कर दिया हम a प्लस बी, तो इसका जो आउटपुट बनेगा वो बनेगा 35, ठीक है? तो प्रोग्राम में ए और बी है वेरिएबल्स जिसके अंदर हमने कुछ वैल्यू स्टोर करके रखी है और उसके बाद हमने उसका यूज़ करा है। एक और बात देखो, अगर मैं आपको वेरिएबल समझो डीप में, तो क्या होता है कि जब भी आप कोई डेटा स्टोर करते हो प्रोग्राम में, तो उसको मेमोरी में जगह एलोकेट होती है, राइट? वैसे आप डेटा को स्टोर कर ही नहीं सकते, डेटा को यूज़ कर ही नहीं सकते। आपको वो जो डेटा है ना, वो उसको मेमोरी में कहीं न कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है? तो मेमोरी में कहीं न कहीं पे वो जो वैल्यू है ना, वो स्टोर होती है, ठीक है? तो ये जो लोकेशन है मेमोरी में, उसको कोई न कोई नाम दिया जाता है, ठीक है? तो वो होता है आपका वेरिएबल नेम, ठीक है? समझ में आ रहा है? बट अगर आपको पेपर में लिखना है या फिर इंटर में लिखना है, तो आप सिंपली इतना बताओ कि वेरिएबल इज़ अ कंटेनर दैट स्टोर्स द वैल्यू इन इट। सपोज़ करो कि देखो, यहाँ पे मेरे पास एक कप है, मग है, ठीक है? तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्पेशल कॉर्नर मराठी लिखा हुआ है। स्पेशल कॉर्नर मराठी मेरा एक मराठी पॉडकास्ट शो है, आप जाके चेक कर सकते हो। बट अभी के लिए इसको समझो कि ये एक वेरिएबल है, ठीक है? इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज़ स्टोर कर दी, तो ये हो गया वेरिएबल, ये हो गई उसकी वैल्यू। एंड इस वेरिएबल के अंदर कौन से टाइप की वैल्यू जा रही है, तो ये हो गया उस वेरिएबल का डेटा टाइप, ठीक है? मतलब कि ये वैल्यू किस टाइप की है, ठीक है? ये बन गया उसका डेटा टाइप, ठीक है? सपोज़ कि अगर यहाँ पे बात करूँ ए की, तो एक वेरिएबल है जिसके अंदर जा रहा है 10 वैल्यू, ठीक है? मतलब कि 10 है एक इंटीजर, पता है ना, होल नंबर, 10 एक इंटीजर है, तो ए की जो डेरिव है ना, वो बन जाएगा इंटीजर, राइट? तो कौन-कौन से टाइप्स होते हैं वो हम आगे चल के इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो टेंशन मत लेना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? थिंक ऑफ इट इज़ अ लेबल बॉक्स वेयर यू कैन स्टोर वैल्यूज़। अभी मैंने बताया आपको, ठीक है? Variable is a container that stores the value in it, that's it. Okay, you do not need to declare variables before using them or declare their types. अगर आपने जावा, सी प्लस या फिर कोई भी लैंग्वेज पढ़ी होगी, तो वहाँ पे क्या होता है कि पहले हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है? मतलब कि बताना पड़ता है प्रोग्राम में, कोड में, कि भाई आपको जो वेरिएबल है ना, वो कौन से टाइप का है, मतलब कि उसके अंदर कौन सी टाइप की वैल्यू जा सकेंगी। राइट, ये आपको बताना पड़ता है यहाँ पे, उस वेरिएबल को आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। उसके बाद आप जाके ए इज़ इक्वल टू 5, मतलब कि एक को वैल्यू असाइन कर सकते हो, ठीक है? बट पाइथन में ऐसा नहीं है, पाइथन में आपको कोई भी डिक्लेरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप डायरेक्टली ए इज़ इक्वल टू 5 कर सकते हो, ठीक है? एंड पाइथन जो है वो ऑटोमैटिकली समझ लेगा कि भाई ये वैल्यू कौन से टाइप की है। 5 बन गई इंटीजर टाइप की, राइट? और अगर मैं कर दूँ ए इज़ इक्वल टू प्रसाद, सॉरी मैं यहाँ पे करता हूँ बी, ओके? यहाँ पे बी इज़ इक्वल टू अगर मैं प्रेस कर दूँगा, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली पाइथन समझ लेगा कि ये भाई ओके ये स्ट्रिंग है। तो बी का जो टाइप है वो बन जाएगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, वो हम आगे जाके देख रहे होंगे, कोई भी टेंशन मत लेना, ठीक है? पाइथन ऑटोमेटिकली समझेगा कि आपने वेरिएबल के अंदर कौन से वैल्यू डाली है, ठीक है? उसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कौन से टाइप की वैल्यू डाली है, ठीक है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, देखो, अगर यहाँ पे मैंने ए इज़ इक्वल टू 10 कर दिया, ठीक है? एंड उसके बाद मैंने कर दिया प्रिंट इन ब्रैकेट ए, ठीक है? तो प्रिंट होगा ऑब्वियसली 10, राइट? एंड अगर मैंने आगे चल के ये कर दिया ए इज़ इक्वल टू संकेत, तो क्या प्रिंट होगा? उसके बाद अगर मैं करूँ प्रिंट ए, तो प्रिंट होगा संकेत। मतलब कि पाइथन के अंदर हम एक ही वेरिएबल को दूसरी बार वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे वैल्यू 10 है, तो ए का जो टाइप है वो बन जाएगा इंटीजर, ठीक है?
बट अगर मैंने संख्या स्टोर कर दिया आगे चल के ए में, तो उसका जो टाइप है वो बदल के बन जाएगा स्ट्रिंग। ओके, ये मैंने जो डाला है ना, ये है कमेंट सिंबल। ओके, तो टेंशन मत लेना, ये सिर्फ कमेंट सिंबल है। ओके, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हम वैल्यूज को रीअसाइन कर सकते हैं पाइथन में, कई लैंग्वेज में हम नहीं कर सकते। एक बार मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया इंटीजर a इज इक्वल टू 5, तो इसके हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बट डेटा टाइप जो है वो वही रहेगा। मतलब कि ए के अंदर आप इंटीजर टाइप की वैल्यू से शो कर पाएंगे, राइट? ऐसा पाइथन में ही है, पाइथन में आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो स्टैटिकली टाइप नहीं है, यहाँ पे डायनेमिकली टाइप है। ओके, ओके, आगे बढ़ते। व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल इन पाइथन? बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे पहले आएगा वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू, दैट्स इट। यहाँ पे आपको कोई भी डेटा टाइप डालने की जरूरत नहीं है, ना तो यहाँ पे आपको सेमीकोलन डालने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपली वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू कर दोगे, आपका काम बन जाएगा। एंड सपोज कि मैंने कर दिया एक्स इज इक्वल टू 99, तो पाइथन समझ लेगा कि भाई ये इंटीजर है, राइट। एंड अगर मैंने कर दिया y इज इक्वल टू ओंकार, ठीक है, तो पाइथन समझ लेगा कि ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। दैट्स इट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पे अगर आपको वेरिएबल को कुछ नाम देना है ना, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ रूल्स है, ठीक है। रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल नेम्स। फर्स्ट रूल, मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और एन अंडरस्कोर। मतलब कि आपका जो वेरिएबल नेम है, तो एक तो वो स्टार्ट होना चाहिए लेटर से या फिर अंडरस्कोर के साथ, ठीक है। सपोज कि यहाँ पे ए भी है, तो ये वेरिएबल नेम चल जाएगा, ठीक है, ये ओके। यहाँ पे अगर मैं कर दूँ अंडरस्कोर ए बी, ठीक है, तो ये भी ओके, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे करूँ 9b, तो ये ओके नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको पाइथन एरर थ्रो करेगा। पाइथन क्या कहता है कि मस्ट स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर। यहाँ पे अंडरस्कोर के साथ शुरुआत हो सकती है या फिर किसी भी अल्फाबेट के साथ, किसी भी लेटर के साथ शुरुआत हो सकती है, पर यहाँ पे नंबर के साथ शुरुआत नहीं हो सकती। कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। ओके, कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर। मतलब कि कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, 0 to 9 एंड अंडरस्कोर, इनकी मदद से ही आप वेरिएबल नेम को बना सकते। सो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ एट द रेट सिंबल एंड कर दूँ PM, तो ये आपको एरर थ्रो करेगा, राइट। अगर मैं कर दूँ यहाँ पे एंड सिंबल, उसके बाद मैं कर दूँ ओम, तो ये आपको एरर थ्रो करेगा, ये भी अलाउड नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, केस सेंसिटिव, मतलब कि पाइथन में जो वेरिएबल नेम्स है वो होते हैं केस सेंसिटिव। अगर बात करूँ एसक्यूएल की, तो एसक्यूएल में जो वेरिएबल्स है या फिर जो टेबल नेम्स है, जो फील्ड नेम से यानी कि कॉलम नेम से, वो केस सेंसिटिव नहीं है। वहाँ पे अगर एज है, तो एज ये भी इक्वल टू एज है, राइट। बट ऐसा पाइथन में नहीं है, पाइथन में ये दोनों अलग अलग है। अगर यहाँ पे ए स्मॉल है एंड यहाँ पे ए कैपिटल है, तो ये अलग अलग है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ एज इज इक्वल टू 25, एंड अगर मैं कर दूँ यहाँ पे एज इज इक्वल टू 26, ठीक है। एंड अगर मैं प्रिंट कर दूँ एज, स्मॉल एज को, तो प्रिंट होगा ये, ना कि ये, ठीक है। एंड अगर मैं कर दूँ प्रिंट एज, तो प्रिंट हो जाएगा 26 ना कि 25, ठीक है। केस सेंसिटिव है पाइथन में वेरिएबल, दैट्स इट। एंड आगे बढ़ते, कैन नॉट यूज पाइथन कीवर्ड्स एज वेरिएबल नेम्स। आपको तो ऑब्वियसली पता है, ठीक है। इफ, एल्स, ट्रू, फॉल्स, मतलब कि पाइथन कीवर्ड्स को आप एज अ वेरिएबल नेम्स नहीं यूज कर सकते। एलिफ हो गया, एल्स हो गया, इफ एल्स हो गया, ट्रू, फॉल्स, ऐसे वेरिएबल नेम्स आप नहीं रख सकते, ठीक है, जो पाइथन ने रिजर्व करके रखे। इसको हम कहते हैं रिजर्व्ड कीवर्ड्स, ठीक है। पाइथन में जो कीवर्ड्स होते हैं, जो रिजर्व होते हैं, उनको आप वेरिएबल नेम्स के तौर पर यूज नहीं कर सकते, दैट्स इट। ओके, तो समझ में आ रही वेरिएबल क्या है? बहुत सिंपल है, उसके रूल्स के वो भी समझ में आ चुके हैं। तो इसका एग्जांपल देखें, चलो यहाँ पे मैं आता हूँ हमारे जुपिटर नोटबुक पे। ओके, तो मैं यहाँ पे करता हूँ पहले तो वेरिएबल, यहाँ पे मैं डाल दूँ एक कमेंट वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे मैं करता हूँ ए इज इक्वल टू 5, ओके, एंड मैं करता हूँ बी इज इक्वल टू 10। ओके, तो यहाँ पे मैं करता हूँ पहले तो प्रिंट ए, ओके, इसको कर लेते हैं रन। ऑब्वियसली तो यहाँ पे जो ए में वैल्यू स्टोर थी 5, वो यहाँ पे प्रिंट होके आ चुके, राइट। एंड ओके, देखो, अगर मैं यहाँ पे इन ब्रैकेट कर दूँ, इन कॉमर्स डाल दूँ ए को, तो क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे ए प्रिंट हो चुका है, मतलब कि अगर आपको वेरिएबल
की वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो वहाँ पे आपको कोट्स यूज़ करना नहीं है। वहाँ पे आप कोट्स का यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप कोट्स का यूज़ करोगे तो प्रिंट फंक्शन इसको एज़ अ स्ट्रिंग लेगा, ठीक है? यानी कि एक मैसेज की तरह देखेगा, ठीक है? तो इसको आपको विदाउट कोट से डालना है, ठीक है? इसको रन कर लेते हैं। ओके, मैं यहाँ पे करता हूँ आगे चल के प्रिंट बी, अभी इसको रन कर लेते हैं, ठीक है? जो बी है वो है 10। ओके, सो एक बात और, मतलब कि बी में जो वैल्यू है 10 वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है, राइट? अगर मैं यहाँ पे करूँ प्रिंट, ओके, अभी मैं कर दूँ ए प्लस बी, तो क्या ये काम करेगा? बिल्कुल करेगा, देखते हैं, ठीक है? ये भी काम कर रहे हैं, मतलब कि ए प्लस बी, ऐसे जो एक्सप्रेशन है ना, उनके यूज़ भी आप कर सकते हो प्रिंट फंक्शन के साथ, बहुत सिंपल है, ठीक है? ओके, तो अगर मैं यहाँ पे करूँ प्रिंट ए, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे आ रहा है नेम एरर, मतलब कि ये कह रहा है कि ए इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब कि मैंने आपको बताया पहले कि पाइथन में जो वेरिएबल नेम्स है वो होते हैं केस सेंसिटिव, यानी कि स्मॉल ए अलग है, कैपिटल ए अलग है, ठीक है? समझ में आ रहा है? ओके, सो अगर मैं यहाँ पे करूँ ए, यहाँ पे मैं करूँ अगर एंड ए परसेंटेज है, ओके, तो क्या ये रन करेगा? देखते हैं। मतलब कि मैं किसी भी सिंबल का यूज़ नहीं कर सकता। सपोज़ मैं यहाँ पे कर दूँ एट द रेट, तो क्या होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल में, कि आप किसी भी स्पेशल सिंबल्स की यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं अंडरस्कोर को। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ अंडरस्कोर, तो ये रन हो जाएगा, ठीक है? इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है? तो ये रन हो जाएगा, ओके? एंड अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 9 ए, तो क्या रन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपको पता है ना कि मैंने क्या रूल बताया था कि जो वेरिएबल नेम्स है वो स्टार्ट हो सकते हैं ओनली अल्फ़ाबेट से, लेटर से एंड अंडरस्कोर के साथ, ठीक है? दैट्स इट। ओके, तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि डेटा टाइप्स कौन से हैं, ठीक है? सो मैं आता हूँ नीचे एंड हमारे पास यहाँ पे व्हाट आर डेटा टाइप्स? एवरी, ओके, सो व्हाट इज़ डेटा टाइप्स? Every value in Python has the data type which tells Python what kind of value it is. ठीक है? ओके, देखो, पाइथन में एवरी वैल्यू का होता है डेटा टाइप, मतलब कि वो वैल्यू कौन से टाइप की है, वो उसकी मदद से हमें हमें पता चलता है, ठीक है? जो कॉमन टाइप से पाइथन में कॉमन डेटा टाइप से वो कौन से है? पहला तो है इंटीजर, ठीक है? मतलब कि होल नंबर्स, मतलब कि 1, 2, 3, 999, ओके? इसमें जो है वो माइनस वैल्यूज भी स्टोर है, ठीक है? 29, -39 ये भी स्टोर है। उसके बाद जो सेकंड नंबर है वो है फ्लोट। फ्लोट मतलब कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, मतलब कि डेसिमल नंबर्स, मतलब कि 2.97, 1.38, ठीक है? ये हो गए डेसिमल पॉइंट नंबर्स, यानी कि फ्लोट। वो आते हैं, ऐसे नंबर्स आते हैं फ्लोट कैटेगरी में। सपोज मैंने कर दिया बी इज इक्वल टू 1.38, तो बी के जो डेरिवेटिव है वो बन जाएगा फ्लोट। उसके बाद जो कॉमन टाइप है वो है स्ट्रिंग, मतलब कि प्रसाद, ठीक है? प्रसाद एक स्ट्रिंग है, मतलब कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। यहाँ पे 5-6 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है? इनको मिला के बनती है एक स्ट्रिंग, ठीक है? तो प्रसाद बन जाएगी एक स्ट्रिंग, राइट? अगर मैं यहाँ पे कर दूँ एक्स इज इक्वल टू संकेत, ठीक है? तो एक्स का जो डेरिवेटिव है वो बन जाएगा स्ट्रिंग, ओके? दैट्स इट। ओके, इसके बारे में हम आगे चल के बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, बट अभी समझो कि व्हाट इज स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग क्या इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अगर आपको पाइथन में किसी भी स्ट्रिंग को, किसी भी मैसेज को प्रिंट करना है, तो आप यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग का। ओके, तो अगला टाइप है वो है बुल, यानी कि बुलियन, ठीक है? तो बुलियन क्या होता है? एक तो वो ट्रू होता है या फिर होता है फॉल्स, मतलब वो होता है ना ट्रू और फॉल्स, 1 और 0, किशन कन्हैया। आपको पता नहीं होगा, किशन कन्हैया एक बहुत पुरानी फिल्म थी। ओके, तो बुलियन क्या है कि बेसिकली दो टाइप्स के वैल्यूज है, ट्रू और फॉल्स, दैट्स इट, ठीक है? सपोज कि अगर मैंने कर दिया ए इज इक्वल टू ट्रू, तो ए की वैल्यू बन जाएगी बुल, ठीक है? दैट्स इट। हम इस सब का एग्जाम्पल देखने वाले हैं, आपको कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं इन सब के एक एक एग्जाम्पल, ठीक है? चलते हैं हमारे यहाँ पे मैं एक और जो है सेल को इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है? अब इसको लाते हैं ज़रा नीचे एंड मैं यहाँ पे सबसे पहले करता हूँ इंटीजर, ओके? इंटीजर, ओके, यहाँ पे मैं करता हूँ एक्स इज इक्वल टू 10,
ओके, इसको कर लेते प्रिंट। ओके, यहाँ पे करता हूँ एक्स, तो ये वैल्यू इसकी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, देखो पाइथन में अगर आपको किसी भी वेरिएबल का टाइप जानना है तो हमारे पास एक फंक्शन है टाइप नाम का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ टाइप इन ब्रैकेट, यहाँ पे मैं अगर डालता हूँ एक्स, तो जो टाइप है ना उस वेरिएबल का वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आ रहा है इंट, समझ में आ रहा है? ओके, टाइप फंक्शन क्या करता है कि आपने जो कोई भी ऑब्जेक्ट उसको दिया है ना, उसका जो टाइप है वो आपके सामने ला के रख देगा। बहुत सिमिलर टाइप का फंक्शन। ओके, तो एक और सेल में यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ फ्लोट। ओके, अब यहाँ पे करता हूँ मैं y इज इक्वल टू 10.9। ओके, अब मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट y। ओके, अब इसको रन कर लेते हैं। ऑब्वियसली 10.9 प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका टाइप भी देख सकता हूँ, टाइप इन ब्रैकेट, यहाँ पे मैं अगर कर दूँ y, तो देखते हैं क्या होगा। देखो यहाँ पे फ्लोट लेके आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी कि ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग, और मैं यहाँ पे करता हूँ जेड, जेड इज इक्वल टू प्रसाद। ओके, सो अब आते हैं नीचे एंड प्रिंट जेड, इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रसाद प्रिंट हो रहा है। राइट, तो मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे एंड मैं करता हूँ टाइप फंक्शन का यूज, देखते हैं कि जेड का टाइप क्या बनता है। ठीक है, यहाँ पे आ चुकी स्ट्रिंग, एस टी यानी कि स्ट्रिंग, जो जेड है उसका जो डेटा टाइप है वो क्या बन चुका है, वही स्ट्रिंग। एंड आखिरी टाइप, वैसे तो बहुत सारे टाइप से पाइथन में, बट मैं आपको बेसिकली 4 बता दिए। जैसे सीरीज चलेगी तब आपको मैं एक एक करके बताता चलूंगा। ठीक है, तो टेंशन मत लेना। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ बुलियन। ओके, एंड अगर मैं कर दूँ ए बी, अगर मैं कर दूँ ट्रू, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कर दूँ प्रिंट ए बी, तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ नीचे एंड मैं यहाँ पे करता हूँ टाइप, ठीक है, ए बी, ए बी, एंड इसको रन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो टाइप है वो बन चुका है बुलियन, मतलब कि ए बी का जो डेटा टाइप है वो बन चुका है बुलियन। समझ में आ रहा है व्हाट इज डेटा टाइप? तो बुलियन टाइप का जो फायदा है ना वो ज़्यादातर होता है आपको लूप्स में, एलसीएफ में, या फिर रिकरिंग फंक्शंस में। तो आपको उन सब के बारे में हम आगे बात कर रहे होंगे, उसके बारे में टेंशन मत लेना अभी। ठीक है, अभी इतना समझो कि व्हाट इज डेटा टाइप्स और वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ट्रू है, तो मैं यहाँ पे फॉल्स भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी फॉल्स आ चुके हैं, और जो टाइप है वो सेम है बुल। तो अगर मैं यहाँ पे फॉल्स को डाल दूँ कोट्स के अंदर तो क्या होगा? ठीक है, तो ये बन जाएगी स्ट्रिंग, मतलब कि कोई भी चीज जो आती है कोट्स के अंदर उसको पाइथन एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करता है, ना कि कोई अदर डेटा टाइप। ठीक है, मतलब कि अ, अगर आपको बुलियन को यूज करना है, बुल को यूज करना है, तो आपको वहाँ पे कोट्स के अंदर ट्रू और फॉल्स को नहीं डालना है, आपको कोट्स के बाहर डालना है, कोट्स के बिना डालना है। राइट, अब इसको on कर लेते हैं, तो ये बुलियन आ चुका है, दैट्स इट। ओके, ये हो गया हमारे पास 4 टाइप्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पे मैं करता हूँ नेम इज इक्वल टू प्रसाद। ठीक है, एंड आगे मैं आगे ने वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ एज इज इक्वल टू 26। ओके, एंड ये जो हाइट है वो मैं डालता हूँ, ओके, 5.9। मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली कितनी है, बट मैं डाल दे रहा हूँ। ठीक है, सो ठीक है, मैं अगर मैं यहाँ पे कर दूँ प्रिंट नेम, तो ये प्रिंट हो जाएगा। राइट, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ प्रिंट एज, तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। एंड अगर मैं यहाँ पे कर दूँ प्रिंट हाइट, तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे इन तीनों का देखना है और टाइप कौन सा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ टाइप, ओके, एंड नेम। ओके, मैं नीचे करता हूँ टाइप एज, एंड मैं नीचे करता हूँ टाइप हाइट। ओके, अभी इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, नेम एज एंड हाइट ये तीनों यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं, एंड ये दोनों भी एग्जिट हो चुके थे, बट जो आखिरी एग्जीक्यूट हुआ ना वही यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। राइट, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ प्रिंट करना है, मैं इसको कर देता हूँ रफ। ठीक है, मैं इन तीनों को
हटा देता हूँ। ओके, अब मुझे ऐसा कुछ प्रिंट करना है, देखो मुझे प्रिंट करना है माय नेम इज़ प्रसाद। तो ये कैसे होगा? देखते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे, मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट, यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट इन ब्रैकेट। मैं यहाँ पे पहले तो डालूँगा मैसेज, पहले पार्ट में हम ये प्रिंट कर रहे होंगे, राइट? तो यहाँ पे आएगा माय नेम इज़, ओके? उसके बाद हम आएँगे कोट्स के बाहर और यहाँ पे हम डालेंगे कॉमा एंड करेंगे आपके वेरिएबल का नाम पुट, ओके? तो यहाँ पे मैं करूँगा प्रिंट माय नेम इज़ कॉमा लगा के नेम, बेस को कर लेते हैं रन। तो देखो माय नेम इज़ प्रसाद यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे आप कॉमा की जगह कॉन्केटेनेशन सिंबल यानी कि प्लस का यूज़ भी कर सकती हो, ठीक है? उसके लिए आपको यहाँ पे स्पेस डालना पड़ेगा, ठीक है? अब इसको रन करेंगे तो सेम आउटपुट आपके सामने आ जाएगा माय नेम इज़ प्रसाद। अब मैं यहाँ पे ना कॉमा ही रखता हूँ, ठीक है? कॉमा स्पेस, ओके? एंड देखो अब मुझे क्या करना है पता है? अब मुझे करना है कि उसके बाद मुझे मेरी एज भी डालनी है। तो मैं यहाँ पे करूँगा डबल कोट्स के अंदर एंड माय एज एज इज़, उसके बाद कॉमा लगा के मैं करूँगा आपकी वेरिएबल का नाम पुट यानी कि यहाँ पे आ जाएगा एज, ठीक है? अब इसको कर लेते हैं रन। तो देखो माय नेम इज़ प्रसाद एंड माय एज इज़ 26 लिख के आ रहा है। तो मुझे इसके आगे भी करना है कि एंड माय हाइट इज़ डैश डैश, तो मैं करूँगा कॉमा लगा के अगेन कोट्स के यूज़ माय हाइट इज़ कॉमा लगा के मैं डाल दूँगा वेरिएबल का नाम जो यहाँ पे है हाइट। तो इसको रन कर लेते हैं। तो देखो माय नेम इज़ प्रसाद एंड माय एज इज़ 26 एंड माय हाइट इज़ 5.9, मुझे यहाँ पे एन डालना था, ठीक है? एंड माय हाइट इज़ 5.9, ठीक है? समझ में आ रहा है ना कैसे आप स्ट्रिंग्स को एंड वेरिएबल्स को आउटपुट स्क्रीन के ऊपर एक साथ प्रिंट कर सकते हो। मैंने बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। सो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो एक लाइक दे देना एंड इस वीडियो को शेयर करना जिसको इसकी ज़रूरत है, ओके? तो अगर आपको समझ में आ रहा है कि व्हाट इज़ वेरिएबल, व्हाट इज़ डेटा टाइप, तो मुझे कमेंट करना कि मुझे समझ में आ रहा है। एंड आखिर में हमारे पास आपके लिए एक चैलेंज है, वो ये है कि क्रिएट अ प्रोग्राम वेयर यू डिफाइन योर ओन वेरिएबल्स, मतलब कि आपका नाम, आपकी एज, आपकी हाइट एंड आप स्टूडेंट हो या फिर नहीं, ये इन सभी को लेके एक प्रोग्राम बनाओ जैसे कि हमने यहाँ पे बनाए एंड कमेंट करो कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं। प्रिंट द वैल्यूज एंड देयर डेटा टाइप्स, मतलब कि यहाँ पे सिंपली वैल्यूज प्रिंट ना करो, यहाँ पे उनकी जो टाइप्स है ना वही प्रिंट करो, ठीक है? यहाँ पे यूज कर रहे होंगे हम टाइप फंक्शन का, ठीक है? और मुझे कमेंट करना कि आपको ये हो रहा है या फिर नहीं, मतलब कि आपको ये समझ में आ रहा है या फिर नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, यार बहुत मेहनत लगती है, ठीक है? एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, इस सीरीज़ को पाइथन इस सीरीज़ को ज़रूर शेयर करना एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव गुड डे एंड बाय।